गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। बेसिकली एमबीए और पीजीडीबीएम इक्विवेलेंट है, बट पीजीडी में जो कोर्स होता है वो थोड़ा सा एडवांस होता है और यहाँ पे प्लेसमेंट्स थोड़े से और हाई लगते हैं एज कम्पेयर टू एमबीए। एमबीए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चलाती है, पीजीडीएम के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाती है। चलो अपन डिस्कस करते हैं, डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सी कंपनीज है, कहाँ पैकेजेस लगेंगे, कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो न्यूज़पेपर में रेगुलर बेसिस पे आ रही है। 2027 तक 42% काम ईआई और एमएल के थ्रू होने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बहुत जबरदस्त डिमांड आने वाली है। तो अगर आप पीजीडीएम कर रहे हैं तो वो स्पेशलाइजेशन अपने पास रखो जिसमें एआई एमएल इंटीग्रेटेड हो। अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फ्यूचर जॉब रिपोर्ट है 2025 से 30 तक का रिसर्च करके उन्होंने एक जॉब रिपोर्ट निकाला है। अगर आप गूगल पे जाएंगे, वहां से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जॉब रिपोर्ट डाउनलोड करें, पेज नंबर 19 पे जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स, कौन कौन सी जॉब्स है जो आने वाले 2025 से 30 के बीच में आने वाली है, जिसमें आपको दिखाई देगा बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर, सिक्योरिटी मैनेजर स्पेशलिस्ट, डेटा वेयरहाउस स्पेशलिस्ट। आप ये मान के चलो आने वाला टाइम इन्हीं चीजों का है। 2025 से 30 के बीच में सबसे ज्यादा जॉब्स आने वाली है। तो आप जो कोर्स करने वाले उसके अंदर स्पेशलाइजेशन में ये सब इंटीग्रेट करके चलना। फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स की बात करते हैं जो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में दे रखा है। उसमें पोस्ट ऑफिस क्लर्क का जॉब जाएगा, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर। आज आप कैशियर की बात करें तो आप मशीन में पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, मशीन से विड्रॉल कर रहे हैं। डेटा एंट्री हो गया, सारा का सारा काम ईआई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ जॉब्स आपकी जाने वाली है और कुछ आने वाली है। तो आप एआई एमएल का इंटीग्रेशन करो, फिनटेक इंजीनियर करो, डेटा साइंस करो, ये सब आपके पीजीडीएम में इंक्लूड करके रखना। देखिए, अब आपको दिखाई देगा। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताया हूँ। बेसिकली मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चलता है और बाकी ये मेरा क्लासरूम है जो आपको दिखाई देगा। बेसिकली एमबीए पीजीडीएम को मैं 2026 से पढ़ा रहा हूँ। 17-18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में एज अ गेस्ट में पढ़ाता हूँ। तो ये मेरी क्लासेस, उसके अलावा IIM अहमदाबाद, ड्रीम कॉलेज ऑफ एमबीए, ये भी पीजीडीएम ही कराता है। हर बच्चे का जो एमबीए के लिए ड्रीम रहता है एमबीए करने का, वो IIM अहमदाबाद है। मैं हर साल IIM अहमदाबाद बच्चों को लेके जाता हूँ। आई एम द ऑफिशियल कैंपस स्ट्रेटेजाइजर ऑफ IIM अहमदाबाद। मैं वहाँ का ऑफिशियल कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ। वहाँ भी मेरे कुछ लेक्चर्स वगैरह होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा हर साल का IIM अहमदाबाद मिलेगा आप लोग को। और एज अ गेस्ट में आपके यूबीएस मुंबई सुना होगा आपने, ऐसे आपके जयपुर में ILM कॉलेज है, पीजीडीएम करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। आपने सुना होगा जयपुर के अंदर JECRC कॉलेज है, यहाँ मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो आई एम वर्किंग एज अ गेस्ट फैकल्टी इन डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस। और 2006 में पढ़ाना शुरू किया था। 2008 से मैंने बुक्स लिखना शुरू किया। मार्केट में अगर आप एमबीए का बुक्स लाते हैं, पीजीडीएम का बुक्स लाते हैं, तो बहुत सारी बुक्स है जो मेरे नाम पे आप लोग को मिलने वाली है। यूट्यूब पे मेरे चैनल्स भी है, क्लासेस भी मैं ले रहा हूँ, वीडियोज भी आप लोग को मिल जाएंगी। तो मेरी तरफ से अगर एमबीए को लेके, पीजीडीएम को लेके कोई भी डाउट हो आपके मन में, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। अब आते हैं स्पेशलाइजेशन पे। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन है फिनटेक। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा मैंने नहीं बोला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोर्ड के। आने वाला टाइम फिनटेक इंजीनियर्स का है। तो पीजीडीबीएम के अंदर आप ये वाला स्पेशलाइजेशन लेके चलो। इसमें आपके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होंगे, पैकेजेस बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें आप फिनटेक प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, ब्लॉकचेन एनालिस्ट बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फाइनेंस और टेक का कॉम्बिनेशन होता है, उसको अपन फिनटेक इंजीनियर बोलते हैं। और इसके अंदर आप लोग जैसे गूगल पे, पेटीएम, जो गेटवेज बनते हैं, इनको आप डिजाइन करते हैं। तो बहुत टेक्निकल चीजें हैं। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन स्मिथ, इन्फोसिस, सारी कंपनीज में इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिटिक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में सबसे ऊपर था फिनटेक्स, नीचे था बिजनेस एनालिटिक। तो ये मान के चलो जबरदस्त डिमांड है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, उसमें EI ML इंटीग्रेटेड है, आप समझना। डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं आप, यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। आप एक कंपनी का पुराना डेटा निकाल के उसका पूरा रिसर्च करके आगे का फ्यूचर बता सकते हैं कि इस कंपनी में आगे क्या क्या करना चाहिए, कैसे ग्रोथ होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है और ये स्पेशलाइजेशन का जबरदस्त डिमांड आने वाले 5 सालों में रहने वाले हैं। बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी इसके अंदर। आपका फ्लिपकार्ट है, एसेंचर है, अमेजन है। करीब करीब ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसको बिजनेस एनालिटिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर सबसे अच्छे जो सदाबहार चल रहे हैं, जो हमेशा चलते आ रहे हैं, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, HRS है। फाइनेंस की अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, इक्विटी फाइनेंशियल बन सकते हैं, रिस्क मैनेजर बन सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं।
सैलरी पैकेज मान के चलो 12 लाख से लेके 18 लाख तक का स्टार्टिंग पैकेज लग जाता है। इसमें गोल्डमैन स्मिथ, जेपी मॉर्गन, पीडब्ल्यूसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, सब में आपके पास जॉब अवेलेबल है। जबरदस्त जॉब्स अवेलेबल रहती है इसके अंदर, तो ये ऑप्शन अच्छा है, आप कर सकते हैं फाइनेंस में। उसके बाद में मार्केटिंग, मार्केटिंग तो हमेशा ही रहेगा, और मार्केटिंग में तो इतनी जॉब्स अवेलेबल है कि अगर इससे आप अपना एमबीए पीएचडी करते हैं तो प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। 10 से लेके 30 लाख तक का प्लेसमेंट हो जाता है। ब्रांड मैनेजर, डिजिटल मार्केटर, सेल्स हेड, बहुत सारी पोजीशंस है इसमें। आप एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग ये सब करते हुए दिखाई देंगे। इधर से चलते हैं, आपका एक आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रहा है, ये कहीं ना कहीं डेटा एनालिटिक्स से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे एसईओ मैनेजर आप बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, ई कॉमर्स मैनेजर बन सकते हैं, तो ये भी एक मार्केटिंग का ही पार्ट मिलेगा आप लोग को। फिर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर। एचआर का वर्क होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जो भी आपके एम्प्लॉयज उनको रखना है, सेलेक्ट करना है, उनको सैलरी देना है, तो पूरा का पूरा काम एचआर मैनेजर करता है। इसमें एचआर मैनेजर हो गया, टैलेंट एक्विजिशन हेड हो गया, तो ये सारा कंपोजिशन बेनिफिट मैनेजर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टीसीएल है, इन्फोसिस है, बहुत सारी कंपनीज है जहां पे आपको जॉब लग सकता है, तो ये ऑप्शन भी अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, या फिर आपको ऐसी कंपनी में काम करना है जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं, तो वहां इसका जबरदस्त रिक्वायरमेंट रहता है। और ग्लोबल ट्रेड, फॉरेन पॉलिसी, एमएनसी जॉब्स में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, एक्सपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं, फॉरेन मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं। मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बेसिकली एक ऑपरेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट का और देख लें। अगर मैं ऑपरेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट की बात करूँ, तो रॉ मटेरियल खरीदने से प्रोडक्शन करने तक और फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने तक का सारा काम इसमें ऑपरेशन सप्लाई मैनेजमेंट में आता है। इसमें मैन्युफैक्चर, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजर, लॉजिस्टिक हेड, ये सारी प्रोफाइल्स आपको मिल जाएगी। अमेजन, फ्लिपकार्ट, सारी कंपनीज है जहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। देखिए अगर आपको कोई बेस्ट कॉलेज चाहिए, या मेरे से नोट्स चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, ये मेरा नंबर है, कभी भी आप इस पर कॉल करो। अगर मैं क्लास में हूँ तो मेरे को व्हाट्सएप डाल दो, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। तो आप लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेस्ट कॉलेज में बता दूंगा, कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, नोट्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, कुछ वीडियोस चाहिए मेरी क्लासेस के वो भी मिल जाएंगे। तो मेरा जो 17-18 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता भी दूंगा कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट हो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।